ईओ के अंदर रैंक 28वीं थी। सुकून तो संतुष्टि तो मिल चुकी थी कि ठीक है, मेहनत आपकी पहले की हुई थी, तो रिजल्ट का डर था? डर इतना नहीं था, पर हाँ लग तो रहा था कि आरएएस आरपीएस में से प्रॉपर कुछ मिल जाए, कुछ प्रॉपर जो है वो मिले तो और बेहतर रहे। एक अधिकारी की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, दूसरे अधिकारी के रूप में तहसीलदार सेवा या अकाउंट सेवा के रूप में इनकी ट्रेनिंग चालू हो रही है और मुझे इतना विश्वास है कि वो ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी उससे पहले तीसरी ट्रेनिंग और स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इससे ज्यादा माता पिता के लिए और क्या सुकून हो सकता है? पहले मुझे भी लगता था कि जो इंटरव्यू देते हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी जैसे इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, 20-25 लोग इंटरव्यू देने वाले भी जानकर थे, इनका रिजल्ट भी आ रहा था, तो लगता है अपने जैसे ही लोग होते हैं। हमारे बैच से भी दो लोग एसडीएम में भी। हाँ, इस बार जो प्रियंका जो दयाल जी का हुआ है, तो लगता है कि अपने जैसे लोग ही बनते हैं, फिर तो हो जाता है। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका बूस्टर अकेडमी में। और कल रात ही आरएस का रिजल्ट आया है और हमारे साथ सुलेखा जी हैं। और सफलता की कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए और सेल्फ स्टडी से कोई व्यक्ति जो है वो ईओ के बाद आरएस का पहला इंटरव्यू और आरएस के बाद में दूसरा इंटरव्यू और रैंक 357। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सामान्य पृष्ठभूमि से आके और सेल्फ स्टडी के दम पे इन्होंने जो अपनी मेहनत की है उसके लिए मैम पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आप इस जो है वो यहाँ पर दूसरी बार आ रहे हैं, तो मतलब आपको लगता है बार बार आते रहना चाहिए? हाँ सर, चॉइस में अच्छी रैंक से आऊँ। मैम जो है वो खुद आप इस रूम में इंटरव्यू प्रोग्राम के रूप में भी आए हैं। हाँ, और यहीं आप मॉक इंटरव्यूज दिए हैं आपने और यहीं आप वापस आके जो बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन जनरली रहता है, ईओ के अंदर रैंक 28वीं थी, उसके बाद में सुकून तो संतुष्टि तो मिल चुकी थी कि ठीक है, मेहनत आपकी पहले की हुई थी, तो रिजल्ट का डर था? नहीं था, डर इतना नहीं था, पर हाँ लग तो रहा था कि आरएएस आरपीएस में से प्रॉपर कुछ मिल जाए, कुछ प्रॉपर जो है वो मिले तो और बेहतर रहे। हाँ। तो उसके साथ साथ फिर मेंस को कैसे कंटिन्यू किया? मतलब एक साइड आप जो है वो ईओ की तरफ भी देख रहे हैं और ऑलमोस्ट जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, इधर आपका मेंस भी और इधर इंटरव्यू, एक साथ तीन चीजें नहीं आ गई थी? तो 3 चीजें आ गई थी। जैसे दिसंबर तक ईओ का पढ़ा, फिर क्योंकि 2 फरवरी को प्री था, तो फिर प्री के ऊपर कर लिया फोकस कि प्री पास करना जरूरी है। फिर उसके बाद 1.5 महीने, क्योंकि ईओ का दिसंबर तक पहले पढ़ा हुआ था, तो 23 मार्च तक पढ़ा उसका ईओ का पढ़ा। फिर ईओ के बाद में इंटरव्यू और मेंस दोनों थे। फिर तो फिर बाद में इंटरव्यू का ऐसे नहीं लगा इंटरव्यू में कॉल आने वाला है, क्या करें? फिर इंटरव्यू कॉल कब आया? मेंस से पहले या बाद में? बाद में सर, सबसे लास्ट में था। सबसे लास्ट में 7 तारीख है। हाँ, सबसे लेट आया था। तो वो था कि 7 दिन पहले, ऐसे लगता था कि 7 दिन पहले इंटरव्यू लेटर डलते हैं, उसके बाद फिर 15 दिन या 1 महीना आपका चला जाता है कि फिर नहीं आएगा। हाँ, तो मेरा कभी आया नहीं, सबसे लास्ट फेज में आया मेरा। तो तब तक आप मेन से भी फ्री हो गए? हाँ, तब तक मेन से भी फ्री हो गए, तब तक ज्वाइनिंग भी नहीं मिली थी। ओके। उससे पहले वाली सर्विस की थी, विदाउट पेमेंट मैंने ले रखा था। तो पहली नौकरी आपकी कब लगी? 2020 में मेरी। ग्रेजुएशन कब की? 2020 में। क्या बात है, मतलब ग्रेजुएशन होते पहले नौकरी आपकी लगी? एग्जाम्स बचे हुए थे ग्रेजुएशन में, एग्जाम्स बचे हुए थे। उससे पहले ज्वाइनिंग हो गई। तो मतलब 12th वाला पढ़ा हुआ बहुत काम आ रहा था आपके? हाँ सर, वो एलडीसी जब मैंने पेपर दिया था 2018 में, फर्स्ट ईयर में मैं थी, तो जो मेरी हिंदी इंग्लिश जो मैथ साइंस होती है वो उसका वहाँ पे प्रॉपर काम आया कि फर्स्ट ईयर में हो गया एग्जाम। तो वो आगे आरएस में भी काम आया? हाँ सर, बहुत काम है, हिंदी इंग्लिश में बहुत काम है। और आरएस की तैयारी का जो पैटर्न है वो ये भी है कि आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए और सारी अप्रोच में आप विश्लेषणात्मक जाइए, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, लेकिन इसकी एक आधार है और वो 12th और 10th का एग्जाम मेरे हिसाब से आरएस के पैटर्न का आधार अब भी है। हिंदी और इंग्लिश वहाँ अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर वो 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन जो हम पहले पासबुक में देखा करते थे, अति महत्वपूर्ण लघुतरात्मक, वृद्धात्मक, वही पैटर्न, उस पैटर्न को आदमी जब, अगर आप जस्ट 12th के बाद अगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हो ना, तो आज एज आपकी 24-25, हाँ, तो 25 भी हो जाएगी। अभी 25 जो एज जो दिसंबर में हो रही है। एक अधिकारी की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, दूसरे अधिकारी के रूप में तहसीलदार सेवा या अकाउंट सेवा के रूप में इनकी ट्रेनिंग चालू हो रही है और मुझे इतना विश्वास है कि वो ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी उससे पहले तीसरी ट्रेनिंग और स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इससे ज्यादा माता पिता के लिए और क्या सुकून हो सकता है? 4 भाई बहनों में आप सबसे बड़े हैं, पिताजी टीचर हैं। हाँ, तो पता नहीं पिताजी ने कैसे आपको जो है वो मोटिवेट किया? क्या मतलब कुछ इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग से ही था कि पढ़ना है, मतलब हमारे स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा कंपटीशन था कि फर्स्ट सेकंड रैंक आती थी, सेकंड आ गई तो बोलते थे सेकंड कैसे आ गई, तो वो कंपटीशन तो स्टार्टिंग से ही था। फिर ऐसे था कि बाकी सारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा कर रहे थे और मेरे को मोटिवेटेड भी बहुत ज्यादा रखते थे वो कि नहीं हो पाया तो ठीक है। फिर 3rd ईयर में फिर मेरी जॉब लग गई, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, तो ज्वाइन कर लिया उसमें। वो ज्वाइन किया आपने? तो उसके बाद धीरे धीरे फिर अपनी तैयारियों कंटिन्यू। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर लिया, क्या करूँ, एसएससी की
मैथ से तो लगा एसएससी कर ले ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर एक दो लोगों ने बोला कि नहीं आरएस भी कर लेगी, थोड़ा आरएस में भरोसा नहीं था कि साइंस से थे कि नहीं हो पाएगा, आरएस जैसी चीज तो नहीं हो पाएगी। तो मुझे उस टाइम पे तो बहुत बड़ा लगता था कि यार आरएस तो नहीं हो पाएगा, वो तो इंटेलिजेंट बच्चे करते होंगे। तो एक फ्रेंड ने जरूर बोला था कि तेरे जैसा ही तो करते हैं, तू हमेशा स्कूल में भी टॉपर, कॉलेज में भी टॉपर, तो तेरे जैसे बच्चे ही करेंगे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया 2022 से। तो पहला एग्जाम फिर ईओ आ गया था। तो ईओ का जब फर्स्ट एग्जाम 14 मई 2023 को था। आप ऑलमोस्ट हमेशा ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी पढ़ी है आपने? कभी ऑफलाइन कभी गए ही नहीं? ऑलमोस्ट कोचिंग कभी नहीं? मेरे फ्रेंड्स वगैरह कोचिंग कर रहे थे तो उनके नोट्स ले लो, टेस्ट सीरीज कहीं से टेस्ट सीरीज ले लो, कहीं से टेस्ट सीरीज ले लो, वही सारे काम मैंने बहुत किए हैं। लाइजनिंग बहुत अच्छी रखी दोस्तों से कि दे दो तुम मुझे। तो संसाधन का कोई अभाव नहीं है। और ऑनलाइन एजुकेशन 2022 के जिस दौर में आप पढ़ रहे थे, उसके बाद में डिजिटल रेवोल्यूशन आया और सारा एजुकेशन बहुत मतलब एक साथ ही क्वांटम चेंज आया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और ऑनलाइन होने के बाद में बच्चे के पास हर चीज अवेलेबल है केवल एक क्लिक करने के बाद। मतलब आपको जो चाहिए वो हाथों हाथ जो आपके फोन में, और आपको जो पढ़ाई के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। संसाधनों का कोई आदमी मतलब ठीक नहीं पढ़ सकता ना कि मेरे पास। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेलीग्राम, सब कुछ मिल जाता है उसपे, सब कुछ मिल जाता है हर प्रकार की। मैम ने जैसे पिछली बार भी बताया था कि जो वो मतलब मैं जो मेंस की तैयारी करती थी, टेस्ट सीरीज जो वो सभी संस्थाओं में से बूस्टर की आंसर की देख ली, मेहनत कर ली। तो खुद की तरफ से करना। अभी बलराम सर आ रखे थे, इस बार उनका इंटरव्यू है, तो वो कह रहे सर मैं खुद ही क्वेश्चन बना के मैं खुद आंसर राइटिंग भी कर लेता था। हाँ, तो मेरी तो ये अप्रोच थी कि टाइम कम था, मेरी छुट्टियां मेरे को प्रॉपर मिल नहीं पा रही थी। 2 महीने या 2.5 महीने की मैंने मेंस के टाइम पे छुट्टी ली थी, तो लिखने का उतना टाइम था नहीं मेरे पास। तो मेरा था कि मेरी स्टार्टिंग से राइटिंग अच्छी है और स्पीड भी काफी अच्छी है, तो मेरा ये था पेपर तो पूरा कर लूंगी, तो वो दिक्कत ही नहीं है। बस ये था कि कैसे आंसर लिखते हैं कोचिंग वाले। तो 2-3 कोचिंग के लिए आंसर की दोस्तों से मांग लेती थी किसी न किसी। ये सब मैंने अच्छा रखा कोई ना कोई दे ही देता था मुझे। तो उनके आंसर्स देखे कि कैसे लिखते हैं, फिर माइंड में राइटिंग कर लेते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं। और उनके आंसर्स बहुत अच्छे से मैंने रट्टे मारे, बिल्कुल रटने में नंबर 1 हुए। मेहनत की और उसका नतीजा है। ईओ से लेकर अब तक आरएस का सफर, इस पिछले मतलब 2025 मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे ज्यादा सुखदायक रहा है। ये सफर कैसा रहा? लोगों को आपने मतलब परिवर्तित होते देखा, लोगों के व्यवहार में आपने परिवर्तन देखा, आपने अपने जीवन में परिवर्तन देखा, आप परिवार के सम्मान में परिवर्तन देखा, है ना, पूरे समाज को देखा आपने। तो कैसा रहा ये 2025? जैसे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। जैसे पहली बार ईओ दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर वो कैंसिल हो गई, तो ऐसा लग रहा था यार अब तो कुछ ही नहीं होगा आगे, तो अच्छी लाइफ तो है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। फिर मेंस का रिजल्ट आया, फिर उसमें भी हो गया, तो फिर लगा यार कुछ तो कर ही लेंगे यार, कुछ तो कर ही लेंगे, एलआईडी भी मिल जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तो कुछ भी मिले, नौकरी नौकरी है, नौकरी मिल जाएगी। फिर वापस भी ईओ दिया तो उसमें भी हो गया, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। इंटरव्यू के टाइम पे भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है 2 ही पोस्ट चाहिए, आरएस आरपीएस या आरटीएस तो उसके अलावा कुछ देना नहीं। तो वहां भी कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया फिर इंटरव्यू में भी कि ज्यादा टेंशन नहीं। और लगातार लगे रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब 2022 से कंटिन्यू है, और अगर सिविल सेवा की तैयारी देखी जाए तो 2022 से लेकर और इनकी पढ़ाई कंटिन्यू रही है 2025 के मिड तक, हाँ जून है ना, तक 2 जून तक, मतलब 3-1 महीने हुए आपको किताब छोड़े। वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, किताब तो कहाँ। हाँ, तो मतलब लगभग 3 से 4 साल में आप 2 अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके हैं। तीसरे का जो इंतजार है, क्योंकि अब पढ़ना कुछ नहीं, उसमें तो अपना अनुभव है, इंटरव्यू की तैयारी। तो 2.5-3 साल के अंदर तैयारी से, पहले कहते थे कि 5 साल 7 साल पढ़ो तब जाके आरएस होता है, आरएस में होता थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है, सबका थोड़ी होता है। आज अपने जैसे ही आप में से बहुत सारे लोग जो गाँव में बैठे देख रहे होंगे, शहरों में छोटे कस्बों से देख रहे होंगे, आप लोगों को लगता है कि जब सुलेखा जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, किया जा सकता है। पहले मुझे भी लगता था कि जो इंटरव्यू देते हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जैसे इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, 20-25 लोग इंटरव्यू देने वाले भी जानकार थे, इनका रिजल्ट भी आ रहा था, तो लगता है अपने जैसे ही लोग होते हैं। और हमारे बैच से भी दो लोग एसटीएम में भी, हाँ इस बार जो प्रियंका जो दयाल जी का हुआ है, तो लगता है कि अपने जैसे लोग ही बनते हैं, मेहनत तो हो जाता है। आरएस और ईओ दोनों के रिजल्ट के अंदर क्या अंतर लगा आपको? क्या फीलिंग में क्या अंतर लगा? कुछ थोड़ा अच्छा लगा, आरएस के लिए थोड़ा ज्यादा टेंशन मिला, ईओ के लिए भी काफी मिला था वैसे तो। हाँ, यार में थोड़ा सा ज्यादा। और पूरे मतलब पूरे बैच ने सेलिब्रेट कर फोटोज देखी थी। हाँ। तो ईओ वालों तो आपका बैच पूरा मतलब सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं रखता था। हाँ, तो कल सब आप लोग हॉस्टलों के वैसे बाहर ही थे, मैंने फोटोज देखी, आप प्रियंका जी दयाल जी सब सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, तो कल अच्छा सेलिब्रेट किया। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, तो इसीलिए कल वैसे इनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही थी, तो कल जो है वो मैम आने वाले थे, लेकिन इसलिए नहीं है कि सर अब एक बार बेचैनी सी है कि रिजल्ट पूरा आ जाए ना, उसके बाद ही मैं हूँ। और ये जब बूस्टर में आते हैं तो रिजल्ट लेके आते हैं, तो अगली बार भी आप बूस्टर में तभी है ना जब अगला रिजल्ट आ जाए,
है ना। ये ट्रेनिंग आपकी पूरी होगी, तब तक अगला रिजल्ट आ जाए तब आप जरूर पधारना। हमारे लिए भी शुभ है ये ईओ का बैच, क्योंकि इस बैच की ट्रेनिंग पूरी हुई और हमें लग रहा था कि अब कुछ सुनापन आएगा कि हम सिलेक्टेड लोगों से कब मिलेंगे, तो वो एक दिन का भी जो है वो नहीं आया सुनापन, और अगले दिन से ही वापस हमें नए टॉपर मिले। कुछ जो हमारे पुराने लोग ही नए टॉपर मिले और उसके साथ साथ कुछ नए लोग भी मिले। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कभी लगा है कि अब नहीं हो पाएगा? नॉर्मली है 10-15 दिन में लगता था, नहीं 10-15 दिन लगता था लगता था नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे तो ऐसे था कि फिर खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? मेरे फ्रेंड्स वगैरह अच्छे थे, उनसे बात कर लेती थी कॉल पे कि नहीं हो पा रहा यार, वो लोग नहीं कर तो ले, जो होगा देखा जाएगा फिर आगे, तो फिर करती रहती थी। फिर जॉब भी थी मेरे पास तो एक साइड में कि कुछ नहीं होगा तो एक जॉब तो है ही, जॉब तो है ही। वो तो स्टार्टिंग से रहा था, उसका मेरा पॉजिटिव इफेक्ट रहा कि मेरे 3rd ईयर से जॉब रही मेरे पास, तो कि ये तो नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब है कुछ तो है, अब जो है आगे करना है, तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं। आपने अपनी पूरी तैयारी में जो खुद मेहनत की, ऑनलाइन का यूटिलाइजेशन लिया, सेल्फ स्टडी की, बच्चों को मतलब 3 महत्वपूर्ण लाइन में आप बस इतना सा बता दो कि सेल्फ स्टडी में क्या करना चाहिए जो सबसे इम्प्रूवमेंट। सर से सबसे अच्छा तो ये कि कंटेंट, एक तो ऑनलाइन में आजकल कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है, तो कोई भी एक ऑथेंटिक और कोई भी एक को आप बेस बना लो, चाहे आप कोचिंग के नोट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़े थे कोचिंग के नोट्स, मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, बेस मेरा वही था, बस प्रिंट ऐसे निकलवाया कि एक साइड खाली पेज और एक साइड दूसरा, जो एक्स्ट्रा चीज मिले उसी नोट्स में अपडेट कर लो, 10 चीजें एक साथ नहीं पढ़नी पड़े। तो मेरा तो मेन था, बाकी मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखती थी कि जैसे, क्योंकि मेरी बुक्स इतनी सारी होती थी, प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी, लिख लिख के भूल जाती थी, तो फिर मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ ईओ, प्रॉब्लम्स ऑफ आरएसएस करके ग्रुप बना रखे थे। ओके, खुद गए हैं? हाँ, तो उसमें मैं खुद ही होती थी, फिर किसी फ्रेंड को ऐड करके उसको रिमूव कर दिया, फिर वो ग्रुप रह जाता था। हाँ, तो वो ऐसे करके, और फिर उसी में मैं अपनी प्रॉब्लम्स लिख लेती थी, फिर दूसरे लोगों से जो तैयारी कर रहे थे साथ में उनसे डिस्कस कर लेती थी, क्योंकि वो लोग कोचिंग कर रहे थे तो उनको ज्यादा आइडिया होता था मेरे से। अब तो वो सब आपसे ही पूछते हैं, आइडिया आपको ही है। हाँ, आइडिया मुझे। और उसके साथ साथ मतलब जब हम सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे डाउट भी आता है कि वैल्यू एडिशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ, तो वैल्यू एडिशन पे न्यूज़पेपर्स को प्रॉपर फोकस किया आपने थोड़ा बहुत, या करंट अफेयर के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें, जो कैसे वैल्यू एडिशन कैसे किया? कंटेंट तो रिच करना होता है, तो जैसे नई नई चीजें आप जैसे पढ़ते रहते हो, तो जैसे पॉलिटी में कुछ अपडेट हुआ तो नई चीजें टेलीग्राम पे आ जाती हैं, तो उनको अपडेट कर लो। हाँ, उनको साथ में अपडेट कर लिया, जो टेलीग्राम को अच्छे से यूज लेना आना चाहिए आपको, तो नई नई चीजें ग्रुप्स में आ जाती है, फिर आपको लगे तो उसको साथ के साथ ही ग्रुप में ऐड कर लो। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। और टेलीग्राम साथ में से टेस्ट सीरीज से भी वैल्यू एडिशन होता है, उसमें भी जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं नीचे लिखे हुए रहते हैं, वो लगता है कि नहीं आ रहा है, तो उसको भी साथ के साथ ही टेस्ट सीरीज को भी जो है वो वैल्यू एडिशन कर लो। और टेलीग्राम आज के टाइम में सोशल मीडिया में आपके पास कुछ हो ना हो, टेलीग्राम तो जो प्रॉपर होना चाहिए। आप अच्छे चैनल्स को जो है वो वहाँ पे ज्वाइन करें, और आपको जो कंटेंट मिले उसको ऐसे मतलब देख के अवॉइड मत करो, उसको सेव करो, उसे नोट करो, क्योंकि याद तो कुछ नहीं रहता। याद तो मुझे लगता है कि आपको अपना पहला मोबाइल नंबर ही याद नहीं होगा, अगर 2 बार किसी ने सिम चेंज कर लिया तो व्यक्ति को। और इस जमाने में आप मोबाइल नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आदमी करता ही नहीं है मोबाइल नंबर, पहले लोग याद रखते थे। तो जो चीज काम आती है ना, और जिस चीज को गंभीरता से देखा जाए, वही चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो आप अपनी तैयारी के दौरान खास करके स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है नोट डाउन करें उसको, चाहे आप जो है वो वर्चुअल मेमोरी में करें, चाहे आप जो है वो दोस्तों लिख के करें, लेकिन उस चीज को वापस रिविजन करते रहें। हाँ, रिविजन मस्ट है, रिविजन मस्ट करते रहे। आपको इस बार भी आपने जैसे अभी इंटरव्यू कॉल है, आप अपनी पढ़ाई करेंगे, तो इसके अंदर क्या चेंजेस देखा 2023 और 24 के पेपर में? तो एनालिटिकल था पूरा पेपर। तो पर क्या आरपीएससी ने फैक्ट पूछने की आदत छोड़ दी? नहीं, फैक्ट भी पूछते हैं सर, दोनों चीजें, जैसे कई करंट के कई क्वेश्चन से एआई पे 2-3 क्वेश्चन मुझे भी याद तो नहीं आ रहा, बैक टू बैक। हाँ, वो आए थे और हम लोग थोड़े छोड़ के चले गए थे कि ऐसी चीजें तो आरपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन वो आ गया था एग्जाम में। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजें थी, तो शायद फैक्चुअल की कॉन्सेप्चुअल की वजह से आज तक का सबसे अच्छा पेपर था 2024 का मेंस। 23 वाला सबसे टफ लगा था, लेकिन उसके बाद 24 वाला और भी टफ लगा। और पेपर धीरे धीरे और सुधार की तरफ ही जा रहे हैं, और आरपीएससी बहुत अच्छा सुधार कर रही है। और यहाँ पे कम कट ऑफ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, पास तो उतने ही होने हैं। अब जैसे 2461 लोगों का इंटरव्यू, तो वो लोग तो है ही ना। आपकी कट ऑफ अगर कम है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करना छोड़ दो। लोगों के 208 नहीं बन रहे, 262 नंबर नहीं बन रहे, उसके ऊपर मत देखो, वो सबके ही कम है, फिर केवल आपके कम थोड़ी है। मार्किंग वैसी हुई है तो वो सबके लिए वो नॉर्मल चीज है। तो आप तो अपनी मेहनत के ऊपर जो है वो ध्यान रखो। और अभी मेरे को जहां तक इस बार जो आपके जो रिजल्ट आए हैं इस बैच के 2023 बैच के, ऑनलाइन और जो है उसके अलावा सेल्फ स्टडी के सबसे ज्यादा मतलब एक ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ये देख रहे हैं। बेस्ट है, टाइम बचता है, पैसा बचता है, सारी चीजें
टाइम बचता है और पैसा भी बचता है, और उसके साथ साथ आप 2x करके पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन में आप जो पढ़ रहे हैं वो एंटरटेनमेंट की चीज है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप जब भी यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब आप जितना समय आने जाने में गंवाते हैं ना, उतने में तो आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। आप में होना चाहिए चीजें हैं, और कुछ ऐसे फायदा भी होता है। सर मेरी बोल बोल के पढ़ने की आदत है, तो मैं थक जाती थी, तो दिन में तो पढ़ लिया, रात को तो हिम्मत ही नहीं बचती थी कि बिना बोले याद नहीं होता था, तो फिर क्लास चला ली उस टाइम पे, फिर वो फायदा हो जाता है। रिवीजन क्लास चलाई, कोई सी भी, और पढ़ते रहो, रात को ऐसे कर लो। हाँ, ये मैम ने जो, तो मतलब आप अपना जो खुद का एफर्ट वाला टाइम है ना, सुबह का टाइम 2-4 घंटे, वो सेल्फ स्टडी को दो। ऑनलाइन में ये सहूलियत है कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना ना, आजकल नोट्स प्रॉपर हैं, वैल्यू एडिशन आप करते रहो, रिवीजन क्लासेस, जब आप में पूरी एनर्जी नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हो, पूरी एनर्जी नहीं है तब भी आप, सबसे बढ़िया फायदा ये है कि मतलब कईयों को ये होता है कि सर नींद नहीं आ रही तो क्लास चला ले भाई। हाँ, नींद है तो क्लास चला लो, आंखें दुख रही है तो सुन, देख मत, सुन ले केवल, और चाहे कहीं पे जा रहे हो, ट्रेवलिंग में जा रहे हो तो कवर कर लो। हाँ, बहुत सारे लोग करते मैं अभी इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे ही करती थी, क्लासेस मोस्टली मेरी क्लासेस चलती रहती थी ईयरफोन लगाए कान में, कि ऐसे तो पढ़ने का मन करता नहीं था, ये बन गए थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है, थोड़ा सा मतलब हो जाता है। लेकिन ये कि मैं क्लासेस देखती रहती थी कि जो करंट की चीजें आती रहती थी, वो क्लासेस के थ्रू जो टीचर्स ने डाली, वो मैं करंट की चीज देखती रहती थी, अपडेट में रहती थी हमेशा। जॉब के साथ तैयारी करना कितना मतलब जॉब आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण तो काफी, तो टफ ही था, छुट्टियां आसानी से मिलती नहीं है, इसमें मैं तो हेड ऑफिस में थी, ऐसा है कि आपको रिस्क लेनी पड़ती है पूरी की पूरी। बाकी आप छोटी जगह पे पोस्टेड हो तो ज्यादा सही रहता है, लेकिन आप मेन जयपुर सिटी में पोस्टेड हो, है वो भी हेड ऑफिस में हो, तो फिर आपको छुट्टी मिलने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक बार के लिए रिस्क ले लेनी चाहिए, बाद में अच्छा मिले तो बढ़िया, कम से कम रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने किया नहीं। तो मैंने खूब लिया छुट्टियां, खूब छुट्टी, और लेनी चाहिए लास्ट टाइम में आप छुट्टी ले लो, मतलब एटलीस्ट सिलेबस एक बार पूरा करके लो, पहले छुट्टी मत लो। नहीं, पहले नहीं सर, मैंने जितनी बार भी लिए, पहले सिलेबस मेरा एक बार पूरा हो गया था, और छुट्टियां सिर्फ रिवीजन के लिए 2 महीने 3 महीने, मेंस के टाइम आप ले लो, इंटरव्यू से पहले 1 महीना आप छुट्टी ले लो, आप यूटिलाइज ले सकते हो। और ये गर्ल्स के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी या अधिकारी की नौकरी क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो कोई भी नौकरी लगना जरूरी है, कोई भी नौकरी लगना जरूरी है, एक नौकरी हाथ में होनी चाहिए, फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। बाकी फिर अपने धीरे करते रहो, और एक बार लग जाती है तो फिर बाकी हम देखते हैं ना, अपने सीनियर्स को देखते हैं। जैसे मैं पहली एलडीसी लगी थी, उसके बाद यूडीसी में प्रमोशन हुआ, तो वहां पे मैंने देखा आईएएस आरएएस, क्योंकि मुझे तो कमिश्नर का भी पता नहीं था कि कमिश्नर क्या होता है, तभी जाकर पता चला आईएएस होता है कमिश्नर। फिर जब वहां उनकी कार्यप्रणाली देखी, फिर मुझे लगा कि यार नहीं, करना चाहिए, अपन को भी कर लेंगे, स्टार्टिंग से अच्छा रहा है, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है वहाँ लोगों को देख के, अपन बेटर करेंगे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन आरएएस की। लेकिन हाँ, आरएएस की प्रिपरेशन में थोड़ी अनसर्टेनिटी बहुत है, तो एक जॉब रहेगी तो एक जॉब होना चाहिए। हाँ, जॉब होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, नौकरी मतलब एक बार शुभ मुहूर्त हो जाता है ना, तो फिर बाद में बैक टू बैक नौकरी आती है। हाँ, तो वैसे फिर बाद में ये नहीं होता 2 अटेम्प्ट दे लिए कुछ नहीं हुआ, आपको सारे एग्जाम देने चाहिए। बस ये है कि प्री के साथ सारे एग्जाम चल सकते हैं, मेंस के साथ कोई एग्जाम नहीं चल सकता। मेंस जब है तो फिर केवल मेंस है, प्री के साथ अगर आपके टाइम उस समय अपॉर्चुनिटी मिले, आप पटवार, वीडियो शिक्षक भर्ती जो आप देना चाहें, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बूस्टर एकेडमी के अंदर, चाहे इंटरव्यू प्रोग्राम हो, चाहे टेस्ट के अंदर हो, चाहे यूट्यूब क्लासेस हो, ऑनलाइन की आपको वर्थ कितनी लगती है? सर ऑनलाइन का तो बहुत फायदा हुआ है, तो मैं तो टेलीग्राम चैनल सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, कि जो मुझे लगता था कि मेरे लिए काम का है, मैं उसको रख लेती थी। रिवीजन क्लासेस में देखती थी, और टेस्ट सीरीज का ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज किसी की ली नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा था कि 2 कोचिंग के लिए आप बूस्टर की भी देखती थी और एक और ली, और मैं उनको मतलब एक साथ लिया, और आंसर की देखती थी मैं तो डायरेक्ट, कि मेरे पास लिखने को टाइम नहीं था, इतनी छुट्टी मिलती थी कि कैसे 70 के आसपास हमने टेस्ट भी बनाए थे। हाँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर की देखती थी, तो इसका फायदा थोड़ा सा हुआ भी, मुझे 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में भी मिले थे 2023 वाले मेंस में। और इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर आपको यहाँ जो पैनल मिला वो सर वो भी बेस्ट था, मेरा तो सेम वैसा सही गया था। यही हंसते हंसते आप गए थे, वहाँ पे भी हंसते हंसते? हाँ, वो भी वैसे ही। तो आपको बहुत बहुत जो शुभकामनाएं, और आपने जो मेहनत की है, अगली बार बस मेरी यही उम्मीद है, और मैंने आपको कहा भी था उस समय रैंक 21 जब आप आए थे कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा, और ऐसा नहीं है। और इस बार भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका जो अगला इंटरव्यू है उसके अंदर भी आप अच्छा परफॉर्म करें, और ये जो 357 है इसमें से चाहे आप 1 डिजिट घटा लो, चाहे 2 घटा लो, है ना, लेकिन अगली बार जो 1 डिजिट आप कम करके आओ, जरूर पधारो। और इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन घर बैठे गांव ढाणी से पढ़ रहे हैं, उनको जो 2 बात आप कहना चाहते हैं वो जरूर बताएं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर है कि ऑनलाइन ही पढ़ो, ऑफलाइन आने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। आजकल कंटेंट इतना अवेलेबल हो गया है, बस कंटेंट को सही तरीके से आपको यूज करना है, कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा भी पढ़ रहे हो, वो मैंने कभी नहीं किया। जो मेरा नोट्स थे, मैंने बेसिक उन्हीं नोट्स को प्रेफर किया, पहले उन्हीं को बार बार पढ़ा है, जब वो प्रॉपर याद हो गया उसके बाद नई चीजें उसमें ऐड करी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, वो भी नहीं होता है। लिमिटेड, एक जगह विश्वास करो, एक जगह पढ़ो, और उसके बाद में जो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। हाँ, उसके टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन आप करते रह सकते हो।
तो मैम ने सारी चीज़ें आपको बताई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़े रहें और अगली बार जल्द ही एक इंटरव्यू अपन और करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।